हेलो स्टूडेंट्स, तो टेंसेस का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव बनाना सिखाया था, जिसमें सबसे पहली बात यस या यस किसके साथ लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगता है। तो अब यहाँ पर मैं निगेटिव बनाना बताऊँगी आपको, सेम सेंटेंस है सेम एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले आप ये रूल देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज होगा, मतलब डू नॉट या डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और देन सब्जेक्ट होगा। तो इसमें आप लोग को ये जानना है कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सब में रहेगी। यस या यस यहाँ पर नहीं लगेगा, यस या यस का कोई भी यूज़ नहीं है। यस या यस केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अफर्मेटिव में लगाते हैं, निगेटिव में हमें केवल डू डज लगाना है। अब जानने वाली बात यह है कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि डू किसके साथ लगता है। तो आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल के साथ डू का यूज़ होगा। सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल के साथ डू का यूज़ होगा। और जो नेक्स्ट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, डज, ही, शी, इट और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, हम सेम एग्जाम्पल लेंगे जो हमने अफर्मेटिव में यूज़ किया था वही। जैसे शिवम मेक्स अ नॉइज़ इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए शिवम क्या है, सिंगुलर है, और ये अफर्मेटिव से, ये सारे सेंटेंसेस किस में है, अफर्मेटिव में है, इन्हीं को हमें निगेटिव में बनाना है। तो शिवम हमारा सिंगुलर है और यहाँ पर वर्ब के साथ यस या यस लगा है, हमें इसको हटाना है। और शिवम सिंगुलर है तो इसके साथ हमें डज का यूज़ करना है। तो कैसे लिखेंगे, शिवम डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक अ नॉइज इन द क्लास। लिख के बताती हूँ मैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या होगा, शिवम। शिवम हमारा सिंगुलर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगुलर के साथ डज का यूज़ होता है, तो डज। फिर नॉट, क्योंकि हम निगेटिव बना रहे हैं, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, मेक अ नॉइज इन द, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बहुत एक साथ नहीं, क्योंकि हमें चीज़ों को माइंड में एकदम क्लियर करते हुए चलना है। तो ये हमारा निगेटिव में हो गया, शिवम डज नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। सारे सेंटेंस को मैं लिखकर नहीं बताऊंगी, आप लोग को केवल सुनना है। जैसे देखिए मोहन, अब यहाँ पे मोहन भी हमारा सिंगुलर है, तो मोहन डज नॉट राइट्स अ लेटर टू गोविंद। फिर भोला, भोला भी हमारा सिंगुलर है, लर्न हमारा वर्ब है, वर्ब में से यस को हटा देना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी, चाहे डू हो चाहे डज हो। तो भोला डज नॉट लर्न्स हिज लेसन वेल। फिर यहाँ पे देखिए वी, अब ये हमारा ध्यान देने की बात है। जैसे देखिए ये सब हमारा क्या था, सिंगुलर था, अब वी हमारा प्लूरल है। मैंने पहले ही बताया है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वी डू नॉट गो टू बेड अर्ली। नेक्स्ट शिवम, अब फिर इसी पे आ जाइए, शिवम सिंगुलर, तो शिवम डज नॉट प्ले विथ हिज डॉग। माई फ्रेंड आल्सो सिंगुलर, माई फ्रेंड डज नॉट लव हिज डॉटर। दे, अब ये देखिए वी के जैसे दे, क्योंकि ये प्लूरल है, इसमें सेकेंड वाला रूल चलेगा। जैसे दे डू नॉट सिंग एंड डांस इन द होटल। एंड द नेक्स्ट द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए प्लूरल है ये भी, तो मैंने क्या बताया है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो द स्टूडेंट्स डू नॉट क्लैप देयर हैंड्स। फिर शी,
ही सी इट के साथ डज, तो शी डज नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। फिर दे के साथ डू लगेगा, दे डू नॉट लाफ इन द क्लासरूम लाउडली। ये आप लोग को समझ में आ गया डू और डज का यूज़। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो पहले आप रूल देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए रूल में क्या है, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है जैसे कि WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, whom, ये सब, अगर ये सब नहीं है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू डज, क्योंकि ये निगेटिव है, इसी को हमें बनाना है इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले क्या होगा, डू डज हमारा पहले आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है तो, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वो पहले आएगा, अगर नहीं है तो डू होगा तो डू पहले लिख लेंगे, डज होगा तो डज पहले लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ये ध्यान दीजिए इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट, मतलब वेरी सिंपल, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस डू डज या तो फिर इंट्रोगेटिव वर्ड को आगे ले आना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया था, आप लोगों को बताया था, शिवम डज नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हम डज को पहले ले आएंगे, तो डज फिर सब्जेक्ट, तो डज शिवम, उसके बाद मेक अ नॉइज, नॉट हटा देंगे क्योंकि हम निगेटिव नहीं बना रहे हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, निगेटिव नहीं बना रहे हैं। मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब सबसे ध्यान देने वाली बात ये, क्योंकि यहाँ पे डज है, हमारा ये इंट्रोगेटिव है, तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब ये सारे सेंटेंस का हम निगेटिव बना के आपको बता रहे हैं। जैसे मोहन, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये सारे अफर्मेटिव में हैं, पहले हम इनको निगेटिव में बनाएंगे फिर इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोहन डज नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी डज पहले आ जाएगा, डज मोहन नॉट राइट अ लेटर टू गोविंद। एक सेंटेंस मैं आपको वी और मतलब दे वाला बना के बताती हूँ। ये सारे तो सेम ऐसे ही चलेंगे जो कि बहुत इजी हैं। जैसे वी गो टू बेड अर्ली, तो पहले हम इसका नेगेटिव बना लेते हैं, वी डू नॉट गो टू बेड अर्ली। इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, डू को ले आएंगे, डू नॉट हमें हटा देना है, तो फिर सब्जेक्ट, डू के बाद सब्जेक्ट, डू वी गो टू, बाकी सब ऐसे ही, बेड अर्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं। फिर देख लीजिए दे वाला, जैसे दे सिंग, तो दे के साथ भी मैंने आपको बताया था कि डू लगेगा, तो दे, सॉरी पहले हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, दे डू नॉट सिंग एंड डांस। पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लिख के। अब इसी को हम निगेटिव बनाते हैं, तो पहले इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, डू फिर दे, डू दे नॉट हटा दीजिए, सिंग एंड डांस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर ऐसे ही ये भी बनेगा दे का, दे, तो दे के साथ डू लगता है, तो डू दे लाफ इन द क्लासरूम। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
Thanks to watching my video. Thank you. Bye bye. Take care.